नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई विमान दुर्घटनाओं के बारे में देखा या फिर सुना ही होगा, लेकिन साल 1972 में एक ऐसी विमान दुर्घटना घटी जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह घटना एक ऐसी सुनसान जगह पर होती है जहां ना तो कोई शहर है और ना ही कोई कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे कि ये लोगों से मदद की उम्मीद कर सकें। एक हफ्ते के भीतर इनके पास ना तो कुछ खाने को बचता है और ना ही पीने को। बावजूद इसके ये तकरीबन 72 दिन इस सुनसान बर्फीली पहाड़ी में कैसे गुजारे इसका कुछ अंदाजा नहीं है। दिन बीतने के साथ भूख और प्यास ने इनके सामने ऐसी संकट खड़ा करती है कि ये लोग अपने साथियों के शव खाने को मजबूर हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं पूरी घटना को कि क्या हुआ था साल 1972 में। Been on that plane crash. An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Their desperation for survival turned them into cannibals. उरुग्वे के शौकिया ओल्ड क्रिश्चियन क्लब और रग्बी यूनियन टीम के सदस्यों को बायज क्लब के खिलाफ सैंटियागो चिली में एक मैच खेलना था। रग्बी एक फुटबॉल का खेल है जिसमें 15-15 खिलाड़ी प्रत्येक टीम की ओर से भाग लेते हैं। क्लब के अध्यक्ष डैनियल जुआन ने खिलाड़ियों को उरुग्वे से सैंटियागो चिली तक पहुंचाने के लिए उरुग्वे वायुसेना के एक एयरक्राफ्ट को किराए पर लिया। 12 नवंबर 1972 का वह दिन था जब इन्होंने मोंटेवीडियो के कैरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन आगे चलकर एंडीज के ऊपर एक तूफान के कारण उन्हें फ्लाइट को अर्जेंटीना के मेंडोजा में उतारना पड़ता है। यहाँ से सैंटियागो के बीच की दूरी केवल 200 किलोमीटर है अगर यहाँ से सीधा चला जाए, लेकिन चिली और अर्जेंटीना के बीच एंडीज पर्वत मौजूद है जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है। अगर देखी जाए तो इस पर्वत की एवरेज हाइट 25,000 से 26,000 फीट है। यही अगर मीटर में देखा जाए तो तकरीबन 7,500 से 8,000 मीटर। जिस प्लेन में ये सफर कर रहे थे उसकी अधिकतम उड़ने की क्षमता 8,500 मीटर थी। अगर इनकी हाइट को एक दूसरे से कंपेयर किया जाए तो प्लेन की मैक्सिमम हाइट की क्षमता एंडीज के काफी करीब है। यह देखते हुए कर्नल जूलियो सेसर ने A7 वायु मार्ग को चुना जिसे आज UW44 के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग के डायरेक्शन को देखा जाए तो सबसे पहले मेंडोजा से 600 किलोमीटर साउथ में अर्जेंटीना के मलार्गू तक, यहाँ से एंडीज को पार करते हुए चिली के क्यूरिको तक और फिर क्यूरिको के नॉर्थ में सैंटियागो तक। A7 मार्ग से ही जाने के पीछे का कारण था कि मलार्गू से क्यूरिको तक के इस एरिया में एंडीज पर्वत यू शेप में नीचे की ओर धंसा हुआ है। यहाँ से इसकी हाइट लगभग आधे के करीब है और यहाँ से प्लेन को ले जाना सेफ रहता है। मौसम खराब होने के कारण उन्होंने अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को अपनी यात्रा को मेंडोजा से शुरू करते हैं। अक्टूबर का महीना था, मौसम काफी धुंधला था जिससे कुछ दूर जाने के बाद ये अपनी मार्ग से भटक जाते हैं और यहाँ से पश्चिम की ओर एंडीज के ऊपर जाने लगते हैं। बादलों से घिरे मौसम में प्लेन को 1800 फीट यानी 5,500 मीटर ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा था। तभी कुछ देर बाद प्लेन एंडीज के ऊंचाइयों से टकराता है और प्लेन का अलार्म बजने लगता है। यह देखते हुए सब पायलट दांते हेक्टर प्लेन को उसकी पूरी क्षमता से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन फिर से टकराता है और इसका पिछला हिस्सा और प्रोपेलर इससे अलग हो जाते हैं और प्लेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ग्लेशियर पर फिसलता हुआ 725 मीटर नीचे गिर जाता है, जिसमें 12 लोग तुरंत ही मारे जाते हैं और बचे 33 लोगों में से भी ठंड और भूख के कारण 17 लोग और मारे जाते हैं। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 1 घंटे के भीतर चिली एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को सूचना मिलती है। 4 विमानों द्वारा दोपहर से शाम तक इनके द्वारा काफी छानबीन किया जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। यह खबर शाम के 6 बजे उरुग्वे की मीडिया में पहुंचती है। अगले दिन अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के 11 विमानों से पूरी एंडीज की चक्कर काटी जाती है। इनमें से एक के बाद एक 3 विमान घटना स्थल के ऊपर से गुजरती है, लेकिन हजारों फीट नीचे इन्हें केवल सफेद बर्फ ही दिखे। उस टूटी हुई प्लेन का मलबा नहीं दिख पाता है। जीवित बचे लोगों ने सर्च कर्मियों के ध्यान खींचने के लिए सामान से बरामद लिपस्टिक का प्रयोग करके SOS लिखने की कोशिश की। संकट के बचाव के लिए इस संकेत को सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन उतनी ऊंचाई से उन्हें ये दिख जाए इतनी लिपस्टिक इनके पास नहीं थी। ठंड और भूखमरी जैसी कठोर परिस्थितियों के बाद खोजकर्ताओं को इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि वे किसी को जीवित बचा पाएंगे और इस प्रकार तकरीबन 8 दिनों बाद 21 अक्टूबर को खोज प्रयास को रद्द कर दिया जाता है।
है, यह कहकर कि कोई उम्मीद नहीं थी। बचे लोगों के पास भोजन बहुत कम था। 8 चॉकलेट बार, बादाम का एक टीन, खजूर, सूखे बेल और कुछ शराब की बोतलें। बहुत कम मात्रा में उपयोग के बाद भी 1 हफ्ते के भीतर सारा भंडार खत्म हो गया। ग्लेशियर के पास बर्फ से ढके इस पहाड़ पर ना तो कोई वनस्पति दिखती है और ना ही कोई जानवर। इस स्थिति में कई लोग भूख मिटाने के लिए सीटों के भीतर के कपास और चमड़े खाने लगते हैं, जिससे वे और बीमार पड़ जाते हैं। ये जानते हुए कि बचाव प्रयास बंद कर दिया गया है और भूखमरी और मौत का सामना करना पड़ रहा है, इस स्थिति में कोई अन्य विकल्प न होने पर जीवित लोग अपने मारे गए दोस्तों के शव खाने को मजबूर थे। इस घटना के लगभग 2 महीने बीत चुके थे। तब तक मौसम काफी साफ हो चुका था और बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। 2 जीवित बचे लोग, नंदो पराडो और कैनेसा, बिना किसी औजार के 4650 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए और मदद मांगने के लिए तकरीबन 61 किलोमीटर यानी 38 मील पैदल चल के 10 दिनों बाद चिली पहुंचे, जिससे दुर्घटना के करीब 72 दिनों बाद 14 और लोगों को बचा लिया गया। इतने दिनों बाद इनके जीवित रहने की खबर ने दुनिया को चौंका दिया था। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल द स्केल हिस्टोरिक को।